केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे कोल्हापूरच्या दौऱ्यावर आहेत, ते बोलतात। आपण थेट जाऊयात कोल्हापुरात। एक लंबे संघर्ष के बाद हमने आजादी प्राप्त की, एक संसदीय लोकतांत्रिक प्रणालिका को स्वीकार किया और आज 75 साल के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो 75 साल में हमारा देश कहीं से कहीं पहुंच गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में देश के सभी नागरिकों के लिए और विशेषकर देश के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, तरुणों के लिए एक लक्ष्य रखा है। जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब हम सबके सामूहिक प्रयास से ये देश दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर सर्वप्रथम हो, एक नंबर हो, ऐसे देश की रचना करें। महान भारत की रचना के लिए ये 25 साल, 75 साल से 100 साल का कालखंड, इस संकल्प से सिद्धि का कालखंड, संकल्प को सिद्ध करने का कालखंड। आज मेरे सामने बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मैं इनको जरूर कहना चाहूंगा कि आप भी जीवन में एक संकल्प जरूर लीजिए और वो संकल्प को आप पूरा जीवन इसकी पालना करिए। चाहे संकल्प बहुत छोटा सा हो कि घर से बाहर निकलते वक्त मेरे माँ बाप को मैं प्रणाम कर कर ही घर के बाहर निकलूंगा, मेरी अन्न की थाली में कोई झूठा भोजन मैं नहीं छोड़ूंगा, घर में से, कमरे में से बाहर निकलते वक्त सभी लाइट की स्विच ऑफ कर कर ही निकलूंगा, मैं कभी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। ऐसे छोटे छोटे मगर एक संकल्प जरूर लीजिए। अगर एक संकल्प लेते हैं और वो संकल्प को सिद्ध करने की जीद डेवलप होती है आपके स्वभाव में, तो जब जिंदगी में बड़ा संकल्प लोगे तो उसको भी पूरा करने का साहस और आदत आपके अंदर खड़ी हो जाएगी। और संकल्प लेकर उसको सिद्ध करने की जिद ही व्यक्ति को बड़ा बनाती है। जब व्यक्ति ठान लेता है मुझे ये करना है, उसको अपना लक्ष्य बना देता है और अपना संपूर्ण पुरुषार्थ वो लक्ष्य की सिद्धि के लिए जोड़ देता है, तभी वो जीवन में सफल हो सकता है। मित्रों, आज मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं। कई सारी ऐसी चीजें होती है जो आलस के कारण कठिन लगती है। नियमित व्यायाम करना, नियमित योग करना, हेल्दी फूड खाना, कई सारी चीजें हैं मगर आलस के कारण ये कठिन लगती है। एक साइकोलॉजी का सिद्धांत है 21/90 का सिद्धांत। वो सिद्धांत क्या है? कोई भी चीज अगर लगातार 21 दिन तक करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है और 90 दिन तक करते हैं तो आपकी जीवन शैली बन जाती है। एक बार आग्रह से अच्छी चीज 21 दिन करिए, उसको 90 दिन तक एक्सटेंड करिए, बाद में आपको वो कठिन नहीं लगेगा, आपके जीवन का क्रम बन जाएगा। इसी उम्र में अगर अच्छी आदतें डाल दी, अच्छे पुस्तकों को पढ़ने की आदत डाल दी, बड़े जीवनों से प्रेरणा ग्रहण कर कर उस रास्ते पर अपने जीवन को डालने का सोच लिया और जीवन में से आलस्य को निकाल दिया, तो मैं बताता हूं जीवन का उच्च से उच्च लक्ष्य तय कर लीजिए, बहुत सरलता से वो आप सिद्ध कर पाएंगे। और मित्रों, जब शाला में बनते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, तब यही समय होता है जीवन के लक्ष्य तय करने का। जिनका जीवन का लक्ष्य नहीं होता, जीवन अपनी दिक्कतों में उसको घसीट कर ले जाता है, मगर जीवन का लक्ष्य जिनका तय होता है वो दिक्कतों को अपने साथ घसीट कर लक्ष्य के रास्ते पर चले जाते हैं और सफल होते हैं। तो मैं आज हर बच्चे को यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अपने जीवन का लक्ष्य आप जरूर तय कर दीजिए। आलस्य का त्याग कर कर अच्छी आदतों का जीवन शैली बना लीजिए, आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आज थोड़ा हम सभी को देरी हो रहा है,
फिर कभी मौका लगेगा तो आकर आराम से बात करेंगे। इतने बड़े कार्यक्रम में नहीं, आपकी कोई कक्षा में बैठकर बात करेंगे, परंतु आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव से आजादी की शताब्दी आप लोगों के 25 साल है, हम लोगों के 25 साल नहीं है। शायद हम में से तो मंच पर बैठे हैं बहुत सारे लोग 25 साल के बाद होंगे भी नहीं, मगर आप मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं सभी के सभी 25 साल के बाद होंगे। महान भारत का गौरव हम सबके भाग्य में हो, यही ईश्वर प्रार्थना कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर से एक बार संस्था का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। संकल्प नए भारत का।